हमारे साथ में मूल निवासी उमेश भाई हैं और आज भारतीय संविधान चेतना संगोष्ठी था, उसके तहत कार्यक्रम था कि संविधान को लोग किस तरह से समझ सके। जिस तरह से देखा जा रहा है कि SC ST OBC समाज आज भी बटा हुआ है और मूल रूप से जो संविधान को समझना चाहिए वो समझ नहीं पा रहा। तो 70 साल आज़ादी के बाद तमाम जो हम लोग जो बटे हुए हैं कई वर्गों में, कहाँ गैप रहा, क्या कमियाँ रही जो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। और जो संविधान के कारण हम लोग पहुंच रहे हर जगह, लेकिन संविधान को ही नहीं पढ़ पा रहे, क्यों, क्या करना? एक तो आज़ाद जी, हम बैठे हुए नहीं हैं, हमें बांटा गया है। बैठे हुए अगर होते तो हम खुद जिम्मेदार होते। लोग खुद से नहीं बढ़ता है, हमें हजारों जातियों में बांटा गया है डिवाइड एंड रूल के तहत। जहाँ तरह संविधान की बात, जिस बात की समाज में चर्चा होती है उसकी डिमांड हो जाती है और कभी सप्लाई होती है। आज़ादी से बाद संविधान लागू होने के बाद से संविधान के खिलाफ चर्चा बनाया गया, संविधान के खिलाफ में बनाया गया, माहौल बनाया गया, संविधान के पक्ष में नहीं बनाया गया। तो लोग जो है संविधान से दूरी बनाते गए, जबकि दूसरे तरफ से रामायण हो, महाभारत हो, कुरान हो, पुराण हो, उनके प्रति मतलब चर्चा होते गया, उसके पॉजिटिव बात होते गए, तो उसके वजह उसका डिमांड बढ़ते गया। तो जब हम चर्चा शुरू कर देंगे, जब शुरू किया चर्चा हमने संविधान का, लोगों में डिमांड बढ़ा है, चेतना बढ़ा है और ये अभियान जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोग स्वीकार कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। माने हमारी ओर से कोई कमी नहीं है और जो भी कमी है उनको दूर करने के लिए हम लोग परिपक्व हैं, हम लोग प्रशिक्षित हैं, हम हर मर्ज की दवा है, हम हर बीमारी के इलाज हैं। अच्छा, जिस तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है या प्रस्तावना के साथ जो छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, इसको कैसे रोका जा सकता है? उसको समाज को जागरूक करके इस देश के 90% जो मूल्यवासी है, जो SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी है इस देश का, उनको जागरूक करके और एक करके जनता एक हो जाएगी ना। कोई भी शासन जो है जनमत के खिलाफ नहीं जा सकता है। जनमत संविधान के पक्ष में बन जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगा। दूसरा है कि जनमत हमारे पास होगा तो फिर सत्ता हमारी होगी, सत्ता हमारी होगी, वो बदल दिया, उसके हाथ में प्राइवेट कर रहा है, मेरे हाथ में सरकारी कर देंगे। एक रात में नोटबंदी कर दिया तो एक रात में जितना सब हो जाएगा सरकारी हो जाएगा, नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। जो जमीन को जोते हुए वो जमीन के मालिक बोवे। हर परिवार में 3 में से 1 होना चाहिए, नौकरी होगा या व्यवसाय होगा, चाहे जमीन देंगे हम। तो सत्ता आने के बाद हम इस देश में जनमत बना रहे हैं, जनमत को बहुमत बना देंगे, सत्ता हमारे हाथ में होगी तो फिर हम बदल देंगे। जिस तरह से बेबाकी रूप से बोलते हैं, लेकिन जो अभी जिस तरह से माहौल है पूरे देश में कि इतना चढ़ के यदि बोला जाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटती है। ऐसा है आज़ाद जी कि हम लोग एक तो इंडोर बोलते हैं और हम लोग डॉक्यूमेंट के साथ बोलते हैं। फिर है कि हम एक बड़े संस्था से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि इनकी संस्था 90% वालों की है, राष्ट्रीय है, ये प्रशिक्षित है, इनको छेड़े तो ये छोड़ने वाले नहीं हैं। ये अकेला नहीं है। हो क्या रहा है कि उनको भी छेड़ रहा है जो संगठन में नहीं है या कमजोर संगठन में है। उनको मालूम है कि जो बामसेप है ये ऑल इंडिया लेवल पे SC ST OBC माइनॉरिटी के एम्प्लॉयज का ये संगठन है। इसमें जज है, कलेक्टर है, IAS है, IPS है और ये मास बेस्ड संगठन है। भैया इनको छेड़ना ये ठीक है नहीं है। बाकी जो दलित वाले हैं, जाति वाले हैं, क्षेत्र वाले हैं, उनको छेड़ता है। उनको पता है कि वो है 100 ग्राम का, ये 1 ग्राम का, वो है 100, हम है 1000 ग्राम का। तो 100 ग्राम अगर दुश्मन है तो हम क्या बनाओगा, 1000 ग्राम बन जाएंगे तो छेड़ेगा। वो है 100 ग्राम का, हम 1 ग्राम का है और भीड़ जाते हैं तो हम पटक देता है। तो हम 1000 ग्राम के हैं और 100 ग्राम का है। और सफर कितना दिन तक चलता रहेगा? ये निरंतर चलेगा, क्योंकि रोज नहाना, रोज खाना, रोज मुंह धोना, तो रोज सामाजिक काम जरूरी है। ये डेली के काम है, ये रूटीन काम है, ये निरंतर काम है। खासतौर पर फोकस आप कर रहा संविधान के बुक्स पर, संविधान की किताब पर हर घर में होना चाहिए। लेकिन इसको अभी भी आज की युवा पीढ़ी जो एजुकेशन ले रहे हैं इसी समाज के, वो संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते, क्योंकि उनको समझाएंगे तो समझ जाएंगे। जिनको हम समझा रहे समझ रहा है,
बस समझाएंगे वो समझ जाएगा। हम समझाने वाला चाहिए, लेकिन समझाने वाला चाहिए डॉक्टरेट, मतलब ज्ञानी चाहिए। अगर वो जिसको समझा रहे हैं उससे ज़्यादा ज्ञान रहेगा तो वो आपको समझा देगा। तो एक डॉक्टर था, पशु के डॉक्टर, तो गया गधा को दवाई पिलाने, तो काली से दवाई पिला रहा था, तो दवाई को फूका तो गया गधा के पेट में। तो एक गधा इतना मजबूत था कि उल्टा फेंक दिया तो चला गया डॉक्टर के पेट में। तो ऐसा हमको डॉक्टर नहीं बनना है कि वो गधा हमको फूंक दे, इतना मजबूत बनना है कि हम ही फूके, वो हमको उल्टा हमको ना फूके। कहीं ना कहीं आज का ये कार्यक्रम रहा काफ़ी प्रेरणादायक कार्यक्रम रहा और संवैधानिक मुद्दों पे बातचीत हुई कि किस तरह से संविधान को बचाना है, किस तरह से बताना है और किस तरह से उसको पढ़ना है, तब जाके आने वाला पीढ़ी को उसके अधिकार, उसके हक को बचाए भी रखना है। ये भी सबसे महत्वपूर्ण बातें रही आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिंद ऑप्टिकल चश्मे की दुकान यामाहा शोरूम के बगल में, भागलपुर रोड, दुमका। पावर चश्मे के लिए 60 वर्षों से संचालित एकमात्र आधुनिक मशीनों से लैस चश्मे की दुकान हिंद ऑप्टिकल्स। हमारे यहाँ फ्री आई चेकअप के साथ सभी ब्रांडेड लेंस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही एक फ्रेम की खरीदारी पर दूसरा फ्रेम बिल्कुल फ्री। डिजिटल मशीन द्वारा प्रोग्रेसिव लेंस बनाने की सुविधा, ब्लू कट ब्रांडेड लेंस के साथ 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड फ्रेम भी उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 7033 780 291 है।